इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राबड़ी देवी के नए आवास को लेकर एक नया ड्रामा शुरू हो चुका है। 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से सामान शिफ्टिंग की प्रोसेस कई दिनों से चल रही है और अब आपको बता दें 39 हार्डिंग रोड को लेकर जो नया आवास उनको आवंटित किया गया है उसमें एक नया बवाल देखने को मिल रहा है। आवास के पास एक मजार है जिसको लेकर अब नई सियासत शुरू हो गई है और क्या कुछ चल रहा है, कैसे राबड़ी देवी फिर से एक बार सवालों के घेरे में आ गई है, लालू परिवार में कौन सी नई मुसीबत चल रही है और यह आवास का ड्रामा अब किस ओर जा रहा है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं मजार को लेकर क्या कुछ चल रहा है, आखिर क्यों इतना बड़ा सियासत का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है। देखिए 39 हार्डिंग रोड के बंगले की जब से तस्वीरें सामने आई हैं, जब से लगातार बवाल मचा हुआ है। एक तो ऐसा कि 39 हार्डिंग रोड इतना बड़ा बंगला है, 3 एकड़ में फैला हुआ है कि राबड़ी देवी ने शिकायत की थी कि लालू यादव चढ़ नहीं सकते हैं फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर, या तो लिफ्ट लगवाइए या तो ऐसे ही नीचे कोई ऐसा फ्लोर पे कमरा बनाया जाए जो कि लालू यादव के लिए हो और लालू यादव को एलर्जी की भी समस्या है तो ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न ना हो। तो 39 हार्डिंग रोड पर ही प्रशासन ने लालू यादव के लिए अलग से कमरा भी नीचे बना दिया, फ्लोर पर सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद राबड़ी देवी वहां पर जाने को तैयार नहीं है। अब नया ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 39 हार्डिंग रोड के आवास के पास एक मजार है और उस मजार की वजह से राबड़ी देवी वहां नहीं जाना चाहती हैं और इस बात को पूर्व आरजेडी नेता की तरफ से भी कहा गया है और वो कह रहे हैं कि राबड़ी देवी इसलिए नहीं जाना चाहती है क्योंकि इस मजार को लेकर कई धारणाएं हैं और तो और भूत की बात भी सामने आ गई है कि 39 हार्डिंग रोड में भूत रहता है। हालांकि ये काल्पनिक चीजें हैं क्या, क्योंकि सवाल उठता है कि क्या राबड़ी देवी अंधविश्वासी हैं और इस वजह से वो ऐसा कर रही हैं क्योंकि देखिए जिस मजार पर वो फूल चढ़ाती हैं, जिस मजार पर हमने चदरे चढ़ाते हुए तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव को कई बार देखा है, आखिर वो मजार होने में आखिर राबड़ी देवी को इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। सर, सवाल यही उठता है ना कि ताजिया पर आप सर झुकाते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिमों का वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आवास के पास मजार है तो इससे दिक्कत क्या है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं धारणा ये बन गई है ना आपकी मजार को लेकर कि मजार है वहां पर तो हमारे साथ कुछ ऐसी गलत चीजें हो सकती हैं और जिस मजार की आप बात करते हैं कि मजारों पर बुलडोजर सम्राट चौधरी चला रहे हैं और तमाम मस्जिदों पर बुलडोजर चला रहे हैं, उसको आप रोकने का काम करते हैं तो आप इस मजार पर बुलडोजर चलाने की बात क्यों नहीं करती हैं। आप कह दीजिए कि 39 हार्डिंग रोड के पास जो मजार है उस पर बुलडोजर चला दीजिए, तब हम आवास के अंदर गृह प्रवेश कर लेंगे। कहिए कि उस आवास पर भी बुलडोजर चलना चाहिए था, लेकिन राबड़ी देवी ये नहीं कहेंगी, पूरा लालू परिवार ये नहीं कहेगा क्योंकि अगर वो ये बात कहेंगे तो उनका जो वाई समीकरण है वो खिसकता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए एमवाई समीकरण की बात करते हैं तो मुसलमान और यादवों को हमेशा से वो साधने की कोशिश करती आई हैं और मुसलमानों का जिक्र करें तो मुसलमानों की जो आस्था है वो मस्जिदों से भी जुड़ी हुई है, मजारों से भी जुड़ी हुई है और अगर इस मजार के सवाल को राबड़ी देवी उठाती हैं तो मुसलमान तबका उनसे नाराज हो सकता है और इसलिए कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय तक जब तक वो गृह प्रवेश नहीं कर लेती हैं इस मजार का मुद्दा ही नहीं उठाया जाएगा और इस आवास के अंदर वो प्रवेश भी नहीं करेंगी क्योंकि जल्द ही उनका कौटिल्य नगर वाला बंगला भी कहीं ना कहीं बनने को तैयार है और 10 दिन रह गए हैं जब उनका काम पूरा हो जाएगा और उस आवास में वो गृह प्रवेश करेंगी। लेकिन सर, आरजेडी को हो क्या गया है, कभी नंद किशोर राम के आवास पर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर वो वहाँ रहने में उनको दिक्कत क्या है, क्या कोई भूतिया राज है, क्या है उसके अंदर, और अब जो नया आवास राबड़ी देवी को आवंटित किया गया है उसको लेकर भी इस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, तो आखिर ये चल क्या रहा है। देखिए अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो एक धारणा और है जो कहीं ना कहीं लालू परिवार के घर कर गई है मन के अंदर और इसी वजह से ये बंगला खाली वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अब से पहले जब इतिहास के पन्नों को आप पलटते हैं तो तकरीबन 5 से 6 मंत्री उस आवास में रह चुके हैं और अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात करें जो पूर्व रहे हैं या फिर अन्य मंत्रियों की बात करें तो ये कहा जाता है कि जो भी मंत्री उस बंगले में रहता है या तो उसका पूरा राजनीतिक करियर खराब हो जाता है या फिर दोबारा से वो मंत्री नहीं बन पाता है और यही धारणा कहीं ना कहीं राबड़ी देवी के मन में घर कर गई है क्योंकि 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं राबड़ी देवी के लिए लकी माना जाता है और इसी वजह से उस बंगले को खाली नहीं कर रही हैं और जो ये नया विवाद निकलकर सामने आया है उसमें भी ये धारणा बताई जा रही है क्योंकि अगर बात करें हम आरजेडी नेताओं की तो आरजेडी के जो लीडर हैं उनकी तरफ से भी पिछले दिनों ये कहा गया था, मृत्युंजय तिवारी का बयान सामने आया था और मृत्युंजय तिवारी ये कह रहे थे कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। जब 39 हार्डिंग रोड का बंगला दिया जा रहा है
ताकि आरजेडी का अस्तित्व संकट में पड़ जाए, क्योंकि सरकार को भी ये पता है कि तमाम जितने भी मंत्री वहां रहे हैं या तो उनका राजनीतिक करियर ही खत्म हो गया है या राजनीतिक परिदृश्य से वो गायब हो गए हैं। लेकिन सर, बंगले की जो तस्वीरें सामने आई है, बंगला काफी ज्यादा आलिशान दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इस तरीके की बहानेबाजी के तौर पर ये प्रतीत हो रहा है, तो ये क्यों करना चाह रहे हैं राबड़ी देवी या लालू परिवार? देखिए, राबड़ी देवी की अगर बात करें तो राबड़ी देवी हमेशा से दमखम, पूरा लालू परिवार, लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम जितना भी दमखम है वो 10 सर्कुलर रोड से ही दिखाते रहे हैं। और 10 सर्कुलर रोड उनका काफी पुराना आवास है, उनका मोहल जुड़ा हुआ है और जेडी प्रवक्ता नीरज कुमार भी ये बात कह चुके हैं। और राबड़ी देवी इसलिए वहां से खाली नहीं करना चाहती हैं क्योंकि ये कहा गया है कि पिछले दिनों बयान भी सामने आया था जब उनकी बेटी मीसा भारती थी और रोहिणी आचार्य भी थी, हालांकि वो काफी पहले बयान है। तो वो कहती हैं कि हमारी कई यादें इस आवास से जुड़ी हुई हैं, लेकिन यादें जुड़े होने का मतलब ये नहीं है कि वो सरकारी आवास आपकी बकौती हो गया है। आपको वो सरकारी आवास खाली ही करना होगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जब नोटिस दिया गया है तो उस नोटिस की मियाद भी पूरी हो गई है। और तो और अगर बात करें, जो राबड़ी देवी ने पत्र लिखा था कि लालू प्रसाद यादव बीमार हैं, हमें आप कुछ और मोहलत दीजिए, तो 15 दिन की और उन्हें मोहलत दी गई है। और 15 दिन की मोहलत के बाद कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को तगड़ा एक्शन लेना ही होगा, नहीं तो सम्राट चौधरी पर भी सवाल उठेंगे कि क्या सम्राट चौधरी इतने दमखम वाले लीडर नहीं हैं जो एक बंगला नहीं खाली कर पा रहे हैं। क्योंकि राबड़ी देवी ने जब से उन्होंने चुनौती दी है तब से ये सवाल और भी उठने लगा है, क्योंकि राबड़ी देवी ने खुल्लम खुल्ला ये कह दिया था कि ये सम्राट चौधरी कुछ भी कर लें, हम ये बंगला खाली नहीं करेंगे। और उसके बाद जिस तरीके से एसपी गई, राबड़ी देवी को समझाया गया, तो ये लग रहा था कि ये बंगला 10 दिन बाद कहीं ना कहीं खाली कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही राबड़ी ने एक पत्र जारी कर दिया। और पत्र अगर बात करें तो एक रूल रेगुलेशन होता है कि अगर आपको कोई भी पत्र देता है तो आपको उसे समय देना होता है अगर वो कोई वजह बता रहा है। और राबड़ी देवी ने तो एक बड़ी वजह बता दी कि लालू प्रसाद यादव बीमार हैं, स्वास्थ्य संबंधित उनकी बीमारियां कहीं हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसको बंगला खाली नहीं कर सकती। सर, आपने चुनौतियों की बात करी तो एक सवाल उठ रहा है। सबसे पहले राबड़ी देवी ने अल्टीमेटम दिया कि जो भी है हमसे बंगला खाली करवा के दिखाओ सम्राट चौधरी को। उसके बाद उन्होंने पत्र लिख के दिया कि हम बंगला खाली नहीं कर सकते, लालू यादव की तबीयत खराब है। उसके बाद अब ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि उस बंगले में मजार है, उसके आसपास हम नहीं जा सकते हैं, भूतिया है। तो ये सरकार का टाइम वेस्ट करने की कोशिश है, क्योंकि सामान शिफ्टिंग की प्रोसेस तो चल रही है, लेकिन इस बीच कई राजनीतिक बयानबाजियां भी आ रही है सामने। तेजस्वी यादव से लेकर रोहिणी आचार्य ने भी कई बयान दिए हैं। तो ये किया क्या जा रहा है कि सरकार का टाइम इस बात पे वेस्ट किया जा रहा है कि वो जबरदस्ती राबड़ी देवी को या पूरे लालू परिवार को निकाले वहां से बाहर? बिल्कुल यही भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए तमाम बहानेबाजी हैं। आपने पिछले दिन देखा होगा कि 10 सर्कुलर रोड के बाहर, चाहे फिर वो सिक्योरिटी विवाद हो या फिर बंगला विवाद हो, कैसे आरजेडी के कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया गया था कि ले लीजिए आप अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए। और कह दिया गया कि सिक्योरिटी हमारी वापस ले ली गई। हालांकि बिहार पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी और बिहार पुलिस ने बताया कि कैसे लालू राबड़ी देवी के पास अंगरक्षक भी हैं, उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी हैं और तो और सादी वर्दी में पुलिस वाले भी तैनात रहेंगे। लेकिन ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि सिक्योरिटी उनकी वापस ले ली गई है। और यही भ्रम कहीं ना कहीं बंगले को लेकर फैलाया जा रहा है कि राजनीतिक द्वेष के कारण ये बंगला खाली कराया जा रहा है। क्योंकि देखिए, पहले आप सम्राट को टारगेट कर रहे थे, अब आप नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, जब 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए, तब ही ये सर्कुलेट कर दिया गया था कि राबड़ी को कहीं ना कहीं अपने बंगले को खाली करना ही होगा। लेकिन उसके बाद जब सम्राट चौधरी सीएम बने तो सम्राट चौधरी को टारगेट किया गया कि सम्राट चौधरी सीएम है, इसलिए सम्राट चौधरी ने ऐसा कर दिया और सम्राट चौधरी आवास को खाली करवाने को आतुर है। देखिए, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आपको मानना ही होगा, क्योंकि आप विपक्ष के लीडर हैं। अभी आपके सत्ता की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हैं। जब आप सत्ता की कुर्सी पे आएंगे तब आप मनमर्जी करिएगा, लेकिन मनमर्जी तब भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता ही आपको कभी भी कुर्सी से फेंक सकती है और कभी भी आपको कुर्सी पर बिठा सकती है। लेकिन क्या जनता के विश्वास का कत्ल करने की आप कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, जनता की अगर बात करें तो जनता इस वक्त आरजेडी को नापसंद कर रही है, क्योंकि आरजेडी की वो नीतियां नहीं है जो आरजेडी की नीतियां होनी चाहिए थी। ठीक बात है कि लालू प्रसाद यादव प्रखर नेता हैं। लालू प्रसाद यादव जब जेल गए घोटाला मामले में तो मजबूरन उन्होंने राबड़ी देवी को सीएम बनाया, लेकिन तेजस्वी यादव को मजबूरन कभी सीएम नहीं बना पाए और ना ही तेजस्वी यादव आगे सीएम बन पाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव की वो रणनीति ही नहीं है जो तेजस्वी यादव जनता से जुड़े मुद्दे को उठा सके और बातचीत कर पाए। अब अभी देखिए ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव की हो रही है, भरत तिवारी एनकाउंटर पर वो बोल रहे हैं और राम मंदिर चोरी मसले पर बोल रहे हैं, लेकिन वो जनता के मुद्दों को नहीं उठा रहे। क्योंकि अभी भी आप देखिए कि अपराध बिहार के अंदर बरकरार है, पूरी तरीके से अपराध मुक्त बिहार नहीं हुआ है। अभी भी कई जगह ऐसी हैं, सड़कों की तस्वीरें आ रही हैं कि सड़कों को बाकायदा सीला तक जा रहा है, ऐसी बातें आ रही हैं, वायरल वीडियो हो रहे हैं।
लेकिन तेजस्वी यादव ना वीडियो साझा कर रहे हैं, ना तेजस्वी यादव उन सड़कों की तस्वीर दिखाकर सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव को फिक्र है तो अपने बंगले की है, अपने माता पिता के बंगले की है। तेजस्वी यादव को फिक्र है तो अपनी सिक्योरिटी की है, यानी अपनी ऐशो आराम की जिंदगी कटनी चाहिए, चाहे कैसे भी कटे, चाहे सत्ता से आप उसे छीन के लें, चाहे किसी भी तरीके से ले, लेकिन अपनी ऐशो आराम की जिंदगी कटनी चाहिए। जनता के ऐशो आराम का आपको फिक्र नहीं है, चाहे जनता आपको भर भर के वोट दे या फिर ना दे, क्योंकि देखिए जनता ही है जो आपको सीएम बना सकती है। इसलिए जनता के जुड़े मुद्दे को उठाएंगे तो आपके लिए सही रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर राबड़ी आवास को लेकर एक बार फिर नया बवाल शुरू हो चुका है। राबड़ी आवास इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है, लेकिन अब 39 हार्डिंग रोड में जो आवास उनको आवंटित किया गया है वो भी नई सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि उसके आसपास मजार है। और अब सवाल राबड़ी देवी से पूछा जा रहा है क्या कि इसी मजार के कारण वो सामान शिफ्टिंग की प्रोसेस में इतना लेट कर रही थी, राबड़ी आवास को खाली करने से इनकार कर रही थी। अब राबड़ी देवी इस पर क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।